Hi everyone, this is CA Madhu Thakuria. One paper down for CA Inter and CA final exams, guys. And एक ही बात मुझे आपसे बोलना है कि when you are actually in the game, which is right now, you are in the game, you already have your strategy. You have planned for these days for months, for many days. You have planned that when you will be into the exam game, into the exam days, आप क्या पढ़ने वाले हो, कितना पढ़ने वाले हो, कितने क्वेश्चंस लगाने वाले हो. यू ऑलरेडी हैव योर स्ट्रेटेजी इन योर माइंड, इन द पेपर. यू हैव योर बुक्स रेडी. इस टाइम पे किसी और का स्ट्रैटेजी लेकर के अपना गेम खराब नहीं करते हैं. किसी और के थॉट्स कि आपका पिछला पेपर कैसे गया, इट वाज इजी बट लेंदी, इट वाज एवरेज, अबव एवरेज, ये सारे थॉट प्रोसेस आपका अपना चलता फिरता गेम खराब नहीं कर सकते. आप इतने बड़े हो दैट आप अपने स्ट्रैटेजी पर टिके रहोगे एंड टिक करके आप यू कैन एक्चुअली गो थ्रू रेस्ट ऑफ योर 5 पेपर्स कॉन्फिडेंटली. और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक प्रिपेयर्ड इंसान से ज़्यादा कॉन्फिडेंट कोई नहीं दिखता है. कितने नंबर ऑफ वीडियोस देखने वाला व्यक्ति, कितने लास्ट मोमेंट पे ये वीडियोस देख लिया, वो वीडियोस देख लिया, वो इंसान कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रहता है. वो अंडर कॉन्फिडेंट इंसान ही इधर उधर बार बार जंप कर रहा है. आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो. आपने जितना भी पढ़ा है, आप एक बात याद रखो, आईसीआई मार्जिन ऑफ एरर आपको 50 मार्क्स का दे रहा है, विच इज़ बिग मार्जिन ऑफ एरर. आपको 50 नंबर लाने के लिए आपने उससे कई गुना ज़्यादा पढ़ाई की हुई है, सच में की है. ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई एम सेइंग दिस. आपका एक्यूमुलेटेड नॉलेज अभी तक का जो है, आपको वो अपना गेम प्लान दिखाना है आईसीआई को जब आप 3 घंटे एग्जाम हॉल में बैठने वाले हो, राइट. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आप अभी 1 घंटे में क्या पढ़ लोगे. ये अभी तक का एक्यूमुलेटेड जो भी नॉलेज है वहाँ, वो उसके बेसिस पर अपना आप बेस्ट देने वाले हो एग्जाम हॉल पे, राइट. सो डोंट लेट इट get affected by people's thought on over the internet, how they feel about the past paper or how they feel about the upcoming paper. your feeling बहुत मैटर करती है इस टाइम पे. अगर आपने पढ़ाई की है अभी तक, तो आप उसके बेसिस पर अपने बचे हुए पेपर्स निकाल लोगे, ठीक है. एंड सुनो, आपने इससे अच्छा समय आपके पास कभी नहीं था पहले. आप जब पहले एग्जाम के पढ़ते हो ना, तो एक साथ में आपके पास में 3 पेपर 6 पेपर का टेंशन होता है. बट 2 पेपर के बीच में आपके पास सिर्फ उसी पेपर का टेंशन होता है. और उस पेपर के लिए आप जो भी पढ़ सकते हो, जितने बचे हुए टाइम पे जो भी थियोरी आपको देखना है, जो भी आपको क्वेश्चन देखने हैं, फॉर्मूलेस देखने हैं, आप देख लो. क्योंकि ये टाइम रिपीट नहीं होता है, ठीक है. ये टाइम उतना ही लिमिटेड टाइम है. आप उसमें अपना जो भी स्ट्रैटेजी मैनेज करके चलना है आपको चलो. जितनी देर आपको पढ़ना है पढ़ो, जितने क्वेश्चन सॉल्व करना है करो, नहीं तो सो जाओ, सुबह उठो, वापस जितना रिवाइज कर सकते हो रिवाइज करो. एंड अपने आप को प्रिपेयर्ड बोल करके एग्जाम हॉल में एंटर करो कॉन्फिडेंटली. प्लीज़ किसी और के थॉट प्रोसेस से इफ़ेक्ट मत करो खुद को. बिकॉज आपको मालूम नहीं है कितने लोग अभी गिव अप करने वाले हैं. आप एफआर के पेपर के बाद से सेकंड पेपर में जा कर के बैठ के देखो, आपको ना स्ट्रेंथ कितना दिखेगा क्लास का. एक पेपर और जाएगा, इस क्लास का स्ट्रेंथ देखना अगले पेपर में. एक ग्रुप हो गया, दूसरे ग्रुप में आप देखो कितने बच्चे अपीयर होते हैं और क्लास में आकर के बैठते हैं. बहुत बच्चे अपने माइंडसेट को ना बहुत ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन से इफेक्ट होने देते हैं, और उसकी वजह से उनका लास्ट डेज पे वो अपना स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं. स्ट्रैटेजी चेंज करके कई बार गिव अप तक कर देते हैं. तो अगर आप बने हुए हो इस गेम में, तो आपके पास होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा, जब तक आप कंपटीशन में हो, आपके जीतने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहेंगे, ठीक है. ग्रेस मार्क्स का बेनिफिट आपको मिलेगा, आईसीआई की चेकिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा, मार्जिन ऑफ एरर का जो 50 नंबर का आईसीआई ने दिया है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा. तो आप जो करके आओगे, आप बहुत अच्छा करके आओगे, और इतना करके आओगे कि आप इजीली पास हो सकते हो. सो बस बने रहो इस गेम में. बने रहना भी अपने आप में एक बहुत बहुत ज़्यादा करेजियस काम है. सीए एग्जाम में कैसा होता है, और ये आपने खुद ने नोटिस किया होगा कि लाइक हाफ ऑफ द पेपर आते आते ना आधे बच्चे गायब हो जाते हैं एग्जाम हॉल से. इट टेक्स अ लॉट टू अपीयर एवरी सिंगल डे पेपर में आकर के बैठना. इट्स नॉट ईजी एंड इट्स नॉट फॉर एवरी वन, एंड यू नो दैट. आपको भी यहाँ पर आने के लिए बहुत प्रिपेयर्डनेस लगा है इस चीज़ के लिए. तो आप सिर्फ बने रहो. जितना भी प्रिपरेशन हो गया है उसके बेसिस पे याद रखो, आपका अभी तक का जितना भी एक्यूमुलेटेड नॉलेज है वो काम आता है.
आपने इसके पहले पढ़ा है, आपने कितने अटेम्प्ट्स दे दिए, क्या है, वो सब एक्यूमुलेटेड नॉलेज आप इस पेपर में अपना बेस्ट करके आओगे। और जब क्वेश्चन पेपर सामने रहता है तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर लिखने रहते हैं आपको, ठीक है। सो अभी एट दिस मोमेंट यू मे बी हैविंग 2000 क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, बट वहाँ जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो वो 15-16 क्वेश्चंस के ही आपको आंसर्स करने हैं। सो अपने एनर्जी को बचा के रखो उसके लिए कि नहीं, मुझे इधर उधर का कोई नॉनसेंस नहीं सोचना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है, किसी और के ओपिनियंस मैटर नहीं करते हैं, मेरा खुद का फीलिंग, मेरा खुद का प्रिपेयर्डनेस मैटर करेगा, और मुझे अपने आप को बचे हुए टाइम पे उतना प्रिपेयर करके जाना है। और आप जाओ, आपका एग्ज़ाम भी अच्छे से जाएगा, और आप ये सक्सेस स्टोरी आकर के खुद बताओगे। यू विल बी दैट पर्सन हु विल टेल द स्टोरी कि मेरे पास, मैंने बचे हुए 1.5 डेज में खुद को कैसे मैनेज किया, रात हो गई थी, एफएम का अगले दिन पेपर था, मैंने फिर भी किस तरह से अपने आप को मैनेज किया, कितना अपने आप को स्ट्रांग फील कराया, पेपर किया, और देखो मैं पास हो गया। सीए में ग्रुप वाइज पासिंग भी होता है, राइट। तो अगर एक पेपर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो आपके बचे हुए पेपर्स आपको संभाल लेंगे, बट वो संभालने के लिए आपको वहां तक रुकना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी इन द गेम। आप ऐसे रह रह करके गिव अप तो नहीं कर सकते ना इस चीज़ के लिए, राइट। और नहीं करना ही नहीं है ना, बिकॉज यही तो ट्रिगर है, आप पहचान लो। अगर आपने यहाँ पर खुद को पहचाना नहीं है ना, अपने अपना पावर नहीं जाना है ना, आपने आपने ये गेम नहीं समझा है ना यहाँ पर, तो फिर आप बहुत बहुत क्विकली बाहर हो जाओगे। जितना पढ़ना था आपने सब पढ़ लिया है उसके लिए, एंड यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। बस उसी फीलिंग के साथ में आप जाओ, पेपर करो, वापस आओ, ऑडिट के लिए प्रिपेयर करो, जाओ पेपर करके आओ। सिर्फ उतना ही करना है, ये इतना ही मेंटल स्ट्रेंथ आपको और बना करके रखना है, एंड उसके बाद आप फ्री हो जाओगे, राइट। सो लेट्स ऑल टॉक पॉजिटिवली, एंड एक भी नेगेटिव थॉट आता है उसको बिल्कुल भाव देने की ज़रूरत नहीं है, वो आएगा और वो चला जाएगा अपने आप में। आप क्वेश्चंस लगाते बैठो, आप सॉल्व करते बैठो, आप फॉर्मूलाज बार बार टेस्ट करते बैठो, बस उतना ही ज़रूरत है आपको, ठीक है। और कोई कोई एक्स्ट्रा थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है, और आएगा तो वो अपने आप पास हो जाएगा। कोई भी थॉट आता है वो अपने आप चला जाता है, उसको बिल्कुल भी अननेसेसरी अटेंशन देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टे इन द गेम, स्टे स्ट्रॉन्ग, everything will work for you if you are going to work for yourself, right? Continue to do that, just be in the game, guys. All the very best.